शिक्षा। निवेश डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। उसकी पत्नी अर्चना रोटी बना रही थी। अर्चना, तुम्हारी रोटी फूलती नहीं, मज़ा नहीं आता। निवेश की बात सुनकर अर्चना के हाथ रुक गए। उसका मूड ऑफ हो गया। सही तो है, अर्चना जितनी भी कोशिश कर ले उसके हाथ से रोटी गोल नहीं बन पाती थी। पता नहीं क्या कमी रह जाती है, कभी चिपक जाती है, कभी फट जाती है। बहुत मुश्किल से ही ऐसा होता होगा कि उसकी रोटी अच्छे से फूल पाती हो। बिना कुछ बोले अर्चना ने निवेश को खाना खिला दिया। कुछ खाने का फ़ायदा ही नहीं था। अब उसे रोटी नहीं फूलती तो वह क्या करे। कुछ दिनों के बाद उसकी सासू माँ बिमला जी उसके पास रहने के लिए आई। अर्चना को लगा यह अच्छा मौका है, सास से ही क्यों नहीं अच्छी रोटी बनाने के लिए टिप्स ली जाए। अर्चना ने उदास मूड लेकर सास से कहा, माँ जी, मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, मुझसे आप जैसी पतली गोल और फूली रोटी नहीं बनती है। निवेश अक्सर मुझे इस बात का ताना देते रहते हैं। बिमला जी ने कहा, अरे बहू, इतनी सी बात, चल मैं देखूँ तो कैसे रोटी बनती है। शाम को जब अर्चना ने रसोई में कदम रखा तो उसकी सास भी उसके साथ आ गई। अर्चना ने आटा निकाला और गूँथना शुरू कर दिया। बिमला जी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। अर्चना ने आटा थोड़ा गूँथा था और उसे बहुत चिकना नहीं किया। फिर तुरंत इस आटे को रोटियां सेकने लगी। नतीजा वही रहा, उसकी रोटी टेढ़ी और चपटी बनी। बिमला जी सारा माजरा समझ गई। उन्होंने थाली में आटे को पानी डालकर गूँथा और चिकना किया और उसे ढक कर रख दिया। अर्चना ने पूछा, माँ जी, हमें तो रोटियां बनानी है, आपने तो ढक्कन ढक कर रख दिया। हाँ बहू, हम 5 मिनट बाद रोटियां बनाएंगे, तब देखना कैसी गोलगप्पे जैसी रोटियां फूलती हैं, सास ने कहा। 5 मिनट बाद तक दोनों साग सब्जी आदि की तैयारियां करती रहीं। फिर निवेश को खाने की टेबल पर बुलाया। अर्चना ने रोटियां सेकनी शुरू की। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने पाया कि उसकी हर एक रोटी फूल रही है। अर्चना रोटी सेकती जा रही थी और सास बिमला जी एक एक रोटी निवेश को देती जा रही थी। निवेश को लगा कि मम्मी रोटियां सेक रही हैं। वह बोला, वाह माँ, तुम्हारे हाथ में जादू है, ऐसी रोटियां अर्चना तो कभी बना ही नहीं सकती है, निवेश ने कहा। दोनों सास और बहू मुंह दबाकर हंसने लगी। जब निवेश प्लेट रखने रसोई में आया तब उसने देखा कि अर्चना ही रोटियां बना रही थी। निवेश यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अच्छा अर्चना, तुमने मेरी माँ से आखिरकार रोटियां बनानी सीख ही ली, अर्चना ने हंसते हुए कहा। आपका दिल जो जीतना था। कभी कभी हमें अपनी गलती का पता नहीं होता तो घर के बड़ों में शिक्षा लेनी ज़रूरी होती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।